वाली क्षेत्र से लाइव तस्वीरें थी। इसी बीच बड़ी जानकारी दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जुबान के धनी ने कई बार जुबान झूठी कराई, हर रोज अपनी बातों से पलटे हैं अभय चौटाला। ये बात कही दिग्विजय चौटाला ने। बहाना बनाकर हमें पार्टी से निकाला गया और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आपको काम चाहिए या फिर कब्जा चाहिए, ये तय आपको करना है। अजय सिंह को भी बिना बताए पार्टी से निकाला गया। इनेलो को अभय चौटाला ने बर्बाद कर दिया है। ये बात एक बार फिर से दिग्विजय चौटाला ने दोहराई है। बिना सोच समझ के बोलते हैं अभय चौटाला। उन्होंने कहा कि जो उनका वायरल वीडियो हो रहा था, जो वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए थे कि ये पैसा कब्जा धब्जा करके कमाया हुआ पैसा है। उन्होंने कहा कि राजनीति में क्या कोई इस तरह से बोल सकता है क्या? उन्होंने कहा कि यह अब आपको तय करना है कि आपको कब्जे वाला प्रतिनिधि चाहिए या फिर काम करने वाला प्रतिनिधि चाहिए। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। अपने चुनावी प्रचार कार्यक्रम के तहत दिग्विजय चौटाला तरकावाली ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और एक भारी हुजूम उनके साथ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि तरकावाली क्षेत्र के लोगों ने विश्वास दिलाया है कि गोविंद कांडा यहां से जरूर जीतेंगे। इसी के साथ ही दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला पर निशाना साधा, जो इनेलो के सुप्रीमो हैं। तो दिग्विजय चौटाला ने हर रोज अपनी बातों से पलटे हैं। इसी के साथ ही कहा कि बहाना बनाकर हमें पार्टी से निकाला गया है। अजय सिंह को बिना बात के पार्टी से निकाला गया। तो इनेलो को अभय चौटाला ने बर्बाद कर दिया है। तमाम बातों का जिक्र किया, जनसभा को संबोधित किया। चलिए, जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र शर्मा, फिलहाल जिस तरीके से बातों को रखा गया है और एक नैरेटिव कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश की जा रही है और सीधे तौर पर दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आपको काम वाली सरकार चाहिए, काम वाला प्रतिनिधि चाहिए या फिर कब्जे वाला। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस जनसभा में जो है गोपाल कांडा व्यस्त होने के कारण नहीं आए, लेकिन धवल कांडा जो है, जो गोविंद कांडा के सुपुत्र हैं, वो पहुंचे थे और उनके साथ पहुंचे थे दिग्विजय चौटाला। और दिग्विजय चौटाला ने जिस तरीके से हमले किए, उन्होंने एक बात और कही है कि देखिए पंजाब सरकार में जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू का रोल है, उसी तरीके से यहाँ पर ऐलनाबाद के अंदर जो है, जो अभय चौटाला का है, वो कहीं ना कहीं मेरे चाचा का रोल है। और जिस तरीके से उन्होंने पवन बेनीवाल पर जमीन को बेचने के लिए आरोप लगाए थे, तो उसको लेकर के उन्होंने वो बातें रखी हैं। तो तमाम जो है, अब दिग्विजय ने उन चीजों को सामने पब्लिक के उनके सामने लाए हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता। उन्होंने अपनी मंशा भी साफ कर दी है कि देखिए कहीं ना कहीं इनेलो ने जिस तरीके से कब्जे दब्जे करके और कहीं ना कहीं उनके चाचा वो पिछली बैकग्राउंड के बारे में भी बात करते हैं कि किस तरीके से उनको झील की रैली में पार्टी से अलग निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि पहले दुष्यंत को निकाला गया, फिर मुझे निकाला गया, और जिस समय डॉक्टर साहब जेल के अंदर, डॉक्टर अजय चौटाला, उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय के जो है वो लगातार तेज हो रहे हैं और लोग बागों को भी मुद्दे भी समझ में आ रहे हैं। और वो विकास की मुद्दे की बात करें तो कहीं ना कहीं धवन कांडा ये वोट मांगी और लोगों से अपील की कि आप अगर विकास चाहते हैं तो लगातार जो इस क्षेत्र के विकास के लिए कहीं ना कहीं आप बीजेपी की सरकार जो 3 साल का अभी कार्यकाल बाकी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आप लोग उसको सपोर्ट करें ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो सके। जी जितेंद्र, अगर बात करें इसके आगे का अगला चुनावी कार्यक्रम क्या है, कितने बजे पहुंचना है? यहाँ से चले, इसके बाद जो है लगातार जो है 8 गांवों के कार्यक्रम है। ये भी देखना होगा कि किस तरीके से जो है, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो था गोविंद कांडा जो है, गोपाल कांडा है, वो जुड़ नहीं पाए थे। तो अगले गांव की तरफ हम जा रहे हैं। अभी इतना होगा कि वहां पर कौन कौन पहुंचता है। फिलहाल जो है दिग्विजय और धवन कांडा जो है वो लगातार जो है रेडियो को जिस तरीके का चेतना लोगों को जो है हाल में जा रहे हैं, लोगों से संपर्क जी, आगे के जो भी प्रोग्राम है लगातार उनकी जानकारी दे दी जाएगी। जी जितेंद्र, अगर बात करें यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के भीतर और एक उम्मीदवार के भीतर
ये सबसे बड़ा सवाल पनपता है कि जो वो बात लगातार कह रहे हैं वो बात क्या जनता तक, ग्रामीणों तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं पहुंच पा रही। चूंकि अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने नैरेटिव सेट किए जाते हैं, लेकिन उन नैरेटिव को तोड़ना और वो बात कितनी प्रभावशाली हो, वो बात जनता तक पहुंचे, कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं गोविंद कांडा, चूंकि लगातार आप कवर कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को जो है विकास का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं उनकी समझ में आ रहा है। मैं पूरे एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो जितने भी गांव है, 77 गांव हैं, लगातार दौरे हो रहे हैं। सभी पार्टियां अपना जो उनके उम्मीदवार हैं उसके लिए भागादौड़ी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी की तरफ से विकास के मुद्दे को प्रायोरिटी से रखा गया है। और जिस तरीके से यहाँ के इनेलो के विधायक हैं अभय चौटाला, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिग्विजय चौटाला, उनसे पहले उनके पिता जो थे डॉक्टर अजय चौटाला, उन्होंने भी पूरी रूपरेखा रखी कि किस तरीके के आपके विधायक थे जिन्होंने 2 साल के अंदर इस्तीफा देकर आपको चुनाव में झोंक दिया। आप अगर उनके पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उनका मूड भांपना होता है। तो लोगों को बीजेपी और जेजेपी ने एक मुद्दा सेट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिरसा से विधायक है गोपाल कांडा, वो लगातार विकास की बात करते हैं। वो अपना डेमो जो है बताते हैं कि सिरसा में आप देखिए 500 करोड़ जो है सरकार ने दिया है, 500 करोड़ के विकास कार्य शुरू हो चुके हैं। और आपके यहाँ के विधायक ने कभी भी विधानसभा में कोई बात नहीं की विकास को लेकर, ना ही उन्होंने सीएम के पास रखा। और वो कहते हैं कि अगर आपके विधायक यहाँ के विकास कार्यों को लेकर या यहाँ की समस्याओं को लेकर अगर कुछ बात रखते तो जरूर, लेकिन उन्होंने कभी जो है उनकी मंशा नहीं रही कि उनके अंदर जो था वो मैं की राजनीति थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है एजेंडा जो है वो विकास का तय कर चुकी है। और लोगों को ये समझ में आ गया है कि उनके क्षेत्र के विकास के लिए कहीं ना कहीं इस 3 साल में बीजेपी सरकार को भी अपनाया जाए। और इनकी जिस तरीके से गोपाल कांडा हुए या और अदर्स हैं, वो भी ये चाहते हैं कि इन 3 साल में ये भी देख लिया जाए कि ये यहाँ पर एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव में क्या क्या कार्य करते हैं और क्या नहीं करते। तो इसलिए लोग बागों का मूड बदला है और विकास की तरफ लगातार अग्रसर हो रहे हैं। जी जितेंद्र, अगर बात कहें, चूंकि राजनीतिक जो दल हैं वो सियासी पंडित हैं, वो अपने तरीके से अपने आप को कहीं ना कहीं एक महारत हासिल करने वाला बताते हैं। चूंकि ये भी कई बातों से स्पष्ट हो चुका है कि जो उपचुनाव होता है वो सत्ताधारी पार्टी के लिए होता है, कहीं ना कहीं इसका फैक्टर ये भी काम करता है। तो ऐसे में ये फैक्टर भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी किस तरीके से देख रही है। हालांकि हमारे सामने बड़ौदा उपचुनाव का भी एक बड़ा उदाहरण है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी, लेकिन ये उपचुनाव किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसकी ओवरऑल एलनाबाद को देखें तो जहां पर एक किस्म से मैं कहूंगा कि ये जो है इनेलो का एक छत्र राज रहा है। 1965 में कभी कांग्रेस के विधायक जीते थे, उसके बाद जो है जिस तरीके से इनेलो ने यहाँ पर पकड़ बनाई थी, लेकिन इस समय के हालात बदले हुए हैं। लोग बाग जो है विकास चाहते हैं और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अगर आप विकास के लिए एक प्रतिनिधि को 3 साल के लिए चुन तो उसको भी देखा जा सकता है, उसको भी परखा जा सकता है वो क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और दूसरी बात ये है कि छवि जो है, लोग बाग अब छवि भी देखने लगे हैं। जिस तरीके से अभय चौटाला ने 2 साल बाद उन्होंने कहा था कि किसानों के तीनों जो कानून है जब तक वापस नहीं हो जाते वो विधानसभा नहीं जाएंगे, लेकिन उस चीज को बदल गए। ये मुद्दा दिग्विजय ने भी उठाया। तो कहीं ना कहीं लोग बाग जो है अब ये माइंड सेट करके बैठे हैं। और दूसरी तरफ रहा कांग्रेस के उम्मीदवार जो है पवन बेनीवाल, तो कहीं ना कहीं भरत बेनीवाल, कल भी रैली थी, कल भी उनके बड़े बड़े लीडर जो थे हुड्डा आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है किसान के मुद्दे को लेकर अभी भी चल रहे हैं। उनका जो एक पब्लिक की जो नब्ज है वो नहीं पकड़ पा रहे हैं कि पब्लिक को क्या चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी, मैं कहूंगा हलोपा, जिस तरीके से ग्राउंड क्षेत्र पर जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि अगर आपको लाइट लेनी है तो कहीं ना कहीं आप हमें आजमा के देखिए। अगर आपको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे तो अगली बार हम बीच में नहीं आएंगे। और ये धवल कांडा ने भी पूरे मंच से बोला कि कांडा परिवार आपके बीच में नहीं आएगा अगर हम आपके क्षेत्र के कार्य नहीं करवा पाए। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, कहीं ना कहीं मुद्दा जो है विकास का है। और लोगों को ये समझ में आ चुका है कि अगर उनके क्षेत्र का उनको विकास चाहिए तो कहीं ना कहीं उनको इस बार इस सरकार को भी आजमाना होगा। जी चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और इसी मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन भी जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहेंगे गोविंद कांडा के चुनावी प्रचार कार्यक्रम को लेकर और गोपाल कांडा के
चुनावी प्रचार कार्यक्रम को लेकर आपके पास अपडेट क्या है? बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से जो लगातार जो कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान जो चलाए जा रहे हैं, मैं सबसे पहले गोविंद कांडा के प्रोग्रामों की बात करूं तो आज करीब 11 गांव में उनके प्रोग्राम रहने वाले हैं जी। तलवाड़ा से जो प्रोग्राम 9 बजे शुरू हुए थे, अब कहीं ना कहीं डोबरिया, मिर्जापुर, अमृतसर कला, प्रतापनगर, अमृतसर खुर्द, ममेरा कला, ममेरा खुर्द, मुसली, कोटली और केशपुरा, ये 11 गांव हैं जिनमें आज जो है जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और लगातार लोगों से संपर्क में रहने का प्रयास जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाकर जो है सरकार की नीतियां, परियोजनाएं, जो योजनाएं गरीब तबके के लिए बनाई गई हैं, जो प्रदेश के लिए बनाई गई हैं, वो तमाम योजनाएं निचले स्तर तक कैसे पहुंचे, उनके लिए पूरी टीम जो है बीजेपी और जसपा की वो लगी हुई है। और साथ साथ चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा सरकार में, वो भी कहीं ना कहीं गोविंद कांडा के साथ जो है तमाम 3 दिन से जो लगातार जनसंपर्क अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें शामिल है। लोगों की नब्ज पकड़ी जा रही है, लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या तकलीफ आपको है, क्योंकि 18 साल से ज्यादा का जो समय है वो हो चुका है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका में रहा है इलाहाबाद, ऐसे में उसको सत्ता का भागीदार बनाया जाए ताकि जो विकास की गति है वो दुगनी स्पीड से जो है वो हो सके। कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर बीजेपी, जननायक जनता पार्टी जो है वो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और तमाम जो राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं किसान के मुद्दे को आगे लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में इलाहाबाद की जनता लगातार ये सोच रही है कि विकास जो है, विकास करवाना बहुत जरूरी है और ऐसे में विकास के लिए जो है सत्ता का भागीदार होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ऐसी ही जो चीजें हैं वो भी मैं बात जिक्र करूं, जो गोपाल कांडा है वो भी लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया है, उनके द्वारा भी चलाया जाए। दिग्विजय सिंह चौटाला उनके साथ जो थे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला उनके साथ थे। आज धवल कांडा जो है गोपाल कांडा की जगह जो है तो चुनाव प्रचार में उतरे हैं, गोविंद कांडा के सुपुत्र है और वो भी लगातार इस प्रकार से जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। तो लोगों की सबसे मेन जो चीज है, जो बात जो कहीं ना कहीं जो सामने आ रही है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचकर सरकार की नीतियां और योजनाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाए, उनके बारे में बताया जाए कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं रवि, अगर बात यहाँ पर करें, अभी तक फिलहाल गोविंद कांडा की तरफ से कितने गांव को कवर किया गया है आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो? जी बिल्कुल, देखिए 3 से 4 जो कार्यक्रम है वो गोविंद कांडा की तरफ से जो है कवर कर लिए गए और आगे के जो तमाम जो गांव बचे हैं, 11 गांव का उनका जनसंपर्क अभियान है, 11 गांव में वो पहुंचेंगे। तो ऐसे में तमाम जो परियोजनाएं हैं उनके लिए काफी फोकस किया जाए। मैं बात करूं इस प्रकार का जो चुनावी प्रचार है, जिस प्रकार से जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो ऐसा कहा जा रहा था कि तमाम जो लोग हैं, तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं उनको गांव में घुसने नहीं देंगे। तो ऐसे में जो तस्वीर है वो पलट चुकी है। अब अपने दर्शकों को तस्वीरों के माध्यम से तमाम जो गाँव के जो दौरे हैं वो दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज से संतुष्ट है कि उनका जो चुनाव प्रचार है वो स्मूथली चल पा रहा है। किसी प्रकार का जो किसान आंदोलन था, किसान जो आंदोलित थे और जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो विरोध की जो बातें कर रहे थे, वो कम से कम इलाहाबाद में नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद के जो लोग हैं वो विकास की तरफ फोकस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसी चीज का जो फायदा है वो बीजेपी को मिल रहा है और बीजेपी भी सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के लिए वोट मांग रही है। जी चलिए रवि कालीरमन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो धवल कांडा आज चुनावी प्रचार के इस मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार गोपाल कांडा की जगह आज वह कमान संभाले हुए हैं। और तरका वाली से भी हमने तस्वीरें देखी थी, अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब धवल कांडा, जो कि बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा के बेटे हैं, सुपुत्र हैं, उनकी तरफ से भी जनसभा को संबोधित किया गया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इलाहाबाद हलके के लिए आगामी समय में विजन क्या है और इलाहाबाद हलके को विकास के मार्ग पर किस तरीके से प्रशस्त किया जाएगा। ये तमाम बातों का जिक्र धवल कांडा ने किया और ये बताने और समझाने की कोशिश की कि जो गोविंद कांडा है कितने बेहतरीन कैंडिडेट हैं इस इलाहाबाद हलके के लिए, इसलिए आप भारी मतों से विजय बनाकर उन्हें विधानसभा भेजें। यहां तक कि दिग्विजय चौटाला भी उनके साथ दिखाई दिए। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब अपने चुनावी प्रचार के कार्यक्रम के तहत तरकावाली ग्रामीण क्षेत्र में दिग्विजय चौटाला और गोविंद कांडा के सुपुत्र धवल कांडा पहुंचे थे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। तो कहीं ना कहीं ये सियासत बहुत तेजी से बदल रही है और ये पल पल बदलती सियासत, पल पल बदलती परिस्थितियां एक बड़ा इशारा करती हुई नजर आ रही है।
हालांकि आपको बता दें कि जो तमाम सियासी पंडित हैं, राजनीतिक पंडित हैं, इस उपचुनाव को अपने नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों का अपना दृष्टिकोण है। वो अपने पैमानों पर अपने क्राइटेरिया को सेट करते हुए, अपने विजन को सेट करते हुए आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे जनता का प्यार मिलता है, अनुराग मिलता है, वैसे वैसे सारी चीजें सेट होती चली जाती हैं। चलिए एक बार फिर से आपको बता दें कि जितेंद्र शर्मा जो लगातार एलनाबाद उपचुनाव पर नजर बनाए हुए हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जितेंद्र शर्मा, कहीं ना कहीं ये जानकारी 3 से 4 दिन पहले सामने आई थी जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई थी और इस लिस्ट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम सबसे पहले था और ये बात भी सामने आ रही थी कि 20 तारीख के बाद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी प्रचार मैदान में उतर सकते हैं। इसको लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि 20 तारीख से ज्यादा हो गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है जिस तरीके से प्रचार चल रहा है इस समय जो है हजीरा गांव में है और गोविंद कांडा के जो है प्रोग्राम्स अलग चल रहे हैं, लेकिन यहाँ के प्रोग्राम में जो है दिग्विजय चौटाला के साथ गोपाल कांडा जो है शामिल थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी की लिस्ट आई है, कहीं ना कहीं उसको मंथन के लिए जो है आज उन्होंने अपना कार्यक्रम बदला है। अभी देखना ये होगा कि जिस तरीके से बीजेपी के बड़े लीडर आप कहें तो कहीं ना कहीं आज से दौरे शुरू हो जाएंगे और उसी को लेकर कहीं ना कहीं वो लेट है। फिलहाल मैं आपको अपडेट ये दे दूं कि बीजेपी के साथ साथ जेजेपी के भी तमाम नेता और हलोपा के जो वो गोपाल कांडा खुद लगे हुए हैं और उनके साथ भी जो है अलग समाजसेवी लोग की भी टीम चल रही है जो लगातार ये प्रचार कर रही है कि किस तरीके से आपको विकास के मुद्दे पर अगर आप भागीदारी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको गोविंद कांडा को यहाँ से भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजना होगा और कहीं ना कहीं लोग इस मुद्दे को समझ भी चुके हैं। और मैं आपको ये भी एक नई जानकारी ये भी दे दूं कि इस समय जो है फिलहाल जो है गोपाल कांडा जो है लगातार मीटिंग कर रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ। तो यही कारण है कि वो इस समय जो है दूसरे गांव में भी नहीं है। फिलहाल जो है धवन कांडा जो गोविंद कांडा के सपुत्र हैं उनके साथ जो है दिग्विजय चौटाला जो महासचिव हैं वो लगातार जो है प्रचार कर रहे हैं और अभी हम दूसरे गांव में आ गए जो आप सुन सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनके लड़के जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जी जितेंद्र, अगर बात कहें जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि गोपाल कांडा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो ये मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है? उस मीटिंग में कौन कौन से दिग्गज नेता शामिल हैं, कद्दावर नेता शामिल हैं और ये मीटिंग कब तक चलेगी? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि सूत्रों के हिसाब से कि वो जो भी प्रोग्राम्स वगैरह रखे जा रहे हैं, किस तरीके के प्रोग्राम रहेंगे, किस तरीके का सीएम का प्रोग्राम रहेगा, किस तरीके से जो है बहुत से ऐसे मंत्री हैं जैसे कृष्ण पवार हैं और आदर्श मंत्री हैं, मैं बताऊंगा अनिल विज तक के मंत्री हो, तो उनके सेटल हो का जो प्रोग्राम है, क्योंकि आज से कार्यक्रम शुरू होना है। एक तरफ ये भी दौरा था तो कहीं ना कहीं उसको लेकर मंथन जिस तरीके की हमारे पास सूचना आती है हम तुरंत प्रभाव से हम सूचित करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये जरूर बता दूं कि इसके अंदर जो है जनसभा को जो है लगातार देखिए अभय जो दिग्विजय चौटाला है उन्होंने बोलना शुरू किया है। जी जितेंद्र, अगर बात करें जिस तरीके से अब धवल कांडा ने कमान संभाल रखी है, उससे पहले उनके जो गोपाल कांडा है वो कमान संभाले हुए थे, लेकिन अब क्या ये मान लिया जाए कि धवल कांडा ही दिग्विजय चौटाला के साथ चुनावी प्रचार को धार देंगे जितने भी कार्यक्रम बचे हैं? देखिए, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि आप ये लगा आज जो है 8 गांव के अंदर जो है ये कार्यक्रम थे गए थे जी, तो कहीं ना कहीं वो 3-4 गांवों में शामिल हो भी सकते हैं। तो इस बात को हम ये नहीं कहेंगे कि वो शामिल नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं क्योंकि देखिए जनता से वो लगातार मिल रहे हैं, लगातार टच में है, सुबह भी 6 बजे के साथ और वो हमारे साथ ही चले थे। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की सूचनाएं हैं जो है इस तरीके के कुछ कार्यक्रम बदलाव भी करने पड़ते हैं। तो क्योंकि इस तरीके का चुनाव प्रसार है कि उसको लेकर कहीं ना कहीं आपको प्रोग्राम भी चेंज करने पड़ते हैं। लोग इस तरीके का एक सिस्टम है तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोग्राम शुरू किए हैं। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि देखिए दूसरा गांव है हजीरा गांव है, उसके बाद रामपुरा ढिल्लो है, गिगरोनी है, ताजदाना है। तो इस तरीके के जो 8 गांव है तो कहीं ना कहीं वो लास्ट के 2 गांव में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी हमारे पास पुख्ता कोई जानकारी नहीं। जी जितेंद्र, फिलहाल दिग्विजय चौटाला और धवल कांडा कौन से ग्रामीण क्षेत्र में है? बता दूं आपको कि ये जो है हंजीरा गांव पड़ता है एलनाबाद का और यहाँ पर जो है यहाँ पर मेन समस्या अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पानी की समस्या है। यहाँ पर जो है शिक्षा से संबंधित जो बच्चों के स्कूलों से है वो समस्या है, क्योंकि हमने ग्राउंड जीरो पर जो है हम दौरा कर चुके हैं। तो वही समस्या के लिए वो लोगों जो मंच पर आते हैं
गोपाल कांडा आते हैं या और अदर्स उनके सामने रखते हैं कि हमारे गांव में ये समस्या, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। आपको मैं बता दूं कि पानी की दो तरीके की समस्या है। एक तरफ तो खारा पानी है जो आप पी नहीं सकते, दूसरी तरफ पानी जो है पानी बिल्कुल ही नहीं है, तो उसको लेकर भी और कई तरफ नहरें हैं जिसके कारण वो खेतों में सिंचाई के लिए भी, तो पानी की जो है परस्पर अलग अलग सुविधा भी है तो आप अंदाजा लगा लीजिए पानी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए लोग बाग जो है अब विकास की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में, उनके गांव में जो काम नहीं हुए वो काम करवाए जाएं। जी। और बात करें जितेंद्र, जिस तरीके से जो दूसरे राजनीतिक दल के नेता हैं, उम्मीदवार हैं, वह भी प्रचार प्रसार में लगातार जुटे हुए हैं। फिलहाल एक अंतर देखा जाए तो सबसे बड़ा अंतर क्या देखा जाए? देखिए, सबसे बड़ा अंतर जो है मैं आपको बता दूं कि देखिए, तो सर आप जो तीनों कैंडिडेट हैं उनकी एक छवि है, आपस अपने आप में एक छवि जो है, कोई भी कैंडिडेट है, हमने देखा है कि जिस तरीके से गोविंद कांडा हो या गोपाल कांडा हो, लोग बाग पकड़ लेते हैं, बुजुर्ग पकड़ लेते हैं, बच्चे टोक देते हैं। उधर इनेलो के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में आप ये लगा लीजिए, उनसे बात करते हुए भी कतराते हैं। दूसरी तरफ पवन बेनीवाल जो है, उनका अभी तक अता पता नहीं है। उनके जो हाई फाई प्रचारक हैं वो प्रचार कर रहे हैं, वो जनसंपर्क अभियान जो है वो नहीं साध रहे, क्योंकि उनका भी आपसी जो है भरत बेनीवाल और पवन बेनीवाल का आपस में खींचतानी चल रही है। और दूसरी बात है कि दोनों गुट जो है, कल ये लगा लीजिए शैलजा के साथ साथ जो हुड्डा का भी प्रोग्राम रहा था, तो वो उनमें अलग अलग व्यक्तव्य था। तो बीजेपी का जो है, और सबसे बड़ी बात है, आप बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं वो भी विकास के मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन हलोपा सुप्रीमो और जो सिरसा से विधायक है, जब वो ये बात कहते हैं कि आप विकास के काम को लेकर आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे पास आइए, क्योंकि एलनाबाद और सिरसा के अंदर कोई लंबी चौड़ी ज्यादा दूरी नहीं है। 40 किलोमीटर के बाद आप सिरसा को जाकर देख सकते हैं जिस तरीके से वो विकास कार्य करवा रहे हो, चाहे कोरोना की दूसरी लहर हो, जिस तरीके से उनका हॉस्पिटल बनवाना, लोगों की सेवाएं करनी, और लगातार जो है लोग बाग जनसंपर्क अभियान के दौरान उनके संपर्क में भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है लोगों को भाने लगी है। लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपके क्षेत्र में विकास करवाना है तो कहीं ना कहीं हम गोपाल या गोविंद दोनों बंधुओं से भी बात कर सकते हैं। और जिस तरीके से दिग्विजय ने कहा कि आप एक बार जो है, आप यहाँ से जो है आप गोविंद को जिताकर भिजवा दीजिए, तो मेरे दादा रंजीत चौधरी, बिल्कुल तमाम चुनावों में एक छवि भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो मायने रखती है, और छवि गोविंद कांडा की बेहद बेहतर है। एक समाज सेवक के तौर पर वह अपनी छवि रखते हैं, इसीलिए इसी का ये नतीजा है कि जिस भी ग्रामीण क्षेत्र में गोविंद कांडा जा रहे हैं उनको बहुत प्यार मिल रहा है, अनुराग प्रेम से लोग उनको अपने नजरिए से देख रहे हैं, और एक भारी जन समर्थन भी उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे संवाददाता अमित भी जुड़ गए हैं। अमित, आपके पास अपडेट क्या है इस चुनावी प्रचार कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, यश, अगर बात करें तो लगातार जो है चुनाव प्रचार अभियान तेज गति पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिन घट रहे हैं मतदान के दिन के हिसाब से, उसी हिसाब से प्रचार भी तेजी पकड़ रहा है। इसी दलों के प्रत्याशी अपना अपना दम दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोविंद कांडा की, तो वे लगातार उनके समर्थन में जो स्टार प्रचारक उतरे हैं प्रचार करने के लिए, गांवों में निरंतर संपर्क करें, उनको जो सकारात्मक परिणाम दिख रहा है उस हिसाब से कि एक एरिया जो नया था, उम्मीदवार नया था, बावजूद इसके प्रचार इतना तेजी से उठ रहा है, चुनाव बड़ा मजबूत बना हुआ है, मुकाबला बड़ा रोमांचक बन गया है। तो ऐसे कहा जा सकता है कि मजबूत स्थिति में भाजपा के उम्मीदवार भी हैं, और जो पहले से जो अभय सिंह चौटाला के लिए भी एक बड़ी चुनौती का काम इस बार भाजपा ने गोविंद कांडा के रूप में प्रत्याशी उतार कर किया है। जिस सोच के साथ गोविंद कांडा का उतारा गया था, वो सोच संभवतः अब वो नजर आने लगी है धरातल पर भी। जी अमित, अगर बात करें, चूंकि स्टार प्रचारकों का लगातार जिक्र किया जा रहा है, जिसमें अनिल विज और तमाम मंत्री, पूर्व मंत्री, यहां तक कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी शामिल नाम है उसमें, तो ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कब से प्रचार की शुरुआत करेंगे, इसको लेकर कोई जानकारी है? चूंकि 20 तारीख के बाद उनको इस प्रचार अभियान में शामिल होना था, लेकिन 20 तारीख से ज्यादा हो गई है तारीख, तो ऐसे में फिलहाल इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, अगले जो 2 घंटे के बाद जो है वो उनका शेड्यूल बनने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में लगता है कि अगले 22 तारीख की, कल की बात करें, 23 की बात करें, तो उनका शेड्यूल बनकर आ जाएगा। उसके बाद जो है
तमाम जो बड़े नेता, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और तमाम दूसरे जो मंत्री हैं वे भी मैदान में उतर आएंगे। फिलहाल जो है वो चौधरी रणजीत सिंह बिजली मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, साथ साथ डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा और सहकारिता मंत्री बनवारी लाल शर्मा और बाल विकास मंत्री जो कमलेश ढांडा है वे उतर चुकी है। इसके अलावा पूर्व मंत्रियों की बात करें तो बड़ी संख्या में तो भाजपा के पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वे चुनाव प्रचार का जिम्मा पहले से ही संभाले हुए हैं लगातार। और अगर बात करें कृष्ण पवार की तो वे परिवहन मंत्री रहे हैं पहले हरियाणा में और लगातार जो है वे ग्रामीण दौरों पर है और सीधे जो जनता से संपर्क कर रहे हैं। इसी के साथ साथ गोपाल कांडा है दिग्विजय चौटाला के साथ और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला के साथ लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं है, यह मजबूत चुनाव प्रचार है। इसकी बदौलत जो है वो चुनाव का जो एक माहौल है वो अहमदाबाद की धरती पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवार लगातार अपने चुनावी प्रचार कार्यक्रम को धार देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस मुहाने पर आज सियासत और जिस मुहाने पर चुनाव प्रचार खड़ा हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल जहन में आना लाजमी है, स्वाभाविक है। और बड़े सवाल यहां पर यही है कि आखिर वो कौन सा नैरेटिव है जो इस चुनाव में काम करेगा, वो कौन सा परसेप्शन है जिसके जरिए कहीं ना कहीं जो नेताओं की छवि है उसको बेहतर करने का काम किया जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह है कि नैरेटिव आप जितने मर्जी सेट कर लीजिए, लोकतंत्र की माई बाप कहे जाने वाली जनता ही सब कुछ तय करेगी कि उनके क्षेत्र का, उनके हलके का सरताज कौन होगा। इसलिए इंतजार कीजिए और चुनावी प्रचार कार्यक्रमों पर गौर कीजिए और हर नेता को बारीकी से उसका मूल्यांकन कीजिए कि उसकी बातों में कितना दम है और बड़ा सोच विचार करके अपना फैसला लीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।